अमरीकी सदर का आज सुबह 10 बजे ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नाकाबंदी के बाद ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था इस्लामाबाद में 21 घंटे मुज़ाकरात हुए, ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है। ईरान की फौज तबाह कर दी, नेवी समंदर में डबो दी, ईरानी बहरिया के 158 बहरी बेड़े तबाह कर दिए। ये बात वाज़ेह है, ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। हमारे पास रूस और सऊदी अरब से ज़्यादा तेल है। हमने नेटो को $1 ट्रिलियन दिए, लेकिन वो हमारी मदद को नहीं आए। अमरीकी सेंट को हमने आबना हुर्मस की नाकाबंदी शुरू करने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना था नाकाबंदी ईरान आने जाने वाले तमाम ममालिक के जहाज़ों पर लागू होगी। समंदरी रास्ते से दीगर ममालिक को आने जाने वाले जहाज़ों की नकलो हरकत में रुकावट नहीं डालेंगे। नाकाबंदी के आगाज़ से कबल कमर्शल जहाज़ों को मज़ीद तफसीलात फराहम की जाएंगी। ईरान आबी सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। आबना हुर्मस में दुश्मन को मौत के भंवर में फंसा देंगे। पासदारान इनकलाब का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा आबना हुर्मस में मुकम्मल कंट्रोल है, किसी भी जंगी जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा। दुश्मन की कोई भी गलत हरकत उसे मोहलिक भंवर में जकड़ लेगी। आबना हुर्मस तिजारती जहाज़ों के लिए खुला है। पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मस के ड्रोन से निगरानी की वीडियो भी जारी कर दी। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने भी आबना हुर्मस से मुतालिक सेंट कॉम का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि आबना हुर्मस से किसी भी जहाज़ के गुजरने की इजाज़त हमारे हाथ में है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है नाम नहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। ईरान के अज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो, किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। सदर ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। अगर आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे, अगर आप मंतक के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। बरतानिया का आबना हुर्मस की अमरीकी नाकाबंदी में शामिल न होने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का फ्रांसीसी सदर से रब्ता। दोनों ममालिक का आबना हुर्मस से मुतालिक मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। केयर स्टारमर ने कहा आबना हुर्मस में आमद-ओ-रफ़्त की आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे। आबना हुर्मस में टोल टैक्स आयद नहीं होना चाहिए। इत्तिहादियों से मिलकर इक़दामात कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है इस्लामाबाद मुआहिदा होने वाला था, लेकिन अमरीका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा ईरान ने नेक नियति से मुज़ाकरात किए, हम इस्लामाबाद मुआहिदे से चंद इंच के फासले पर थे। अमरीका ने ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश की। अहदाफ बदले, नेक नियति का जवाब नेक नियति और दुश्मनी का जवाब दुश्मनी होती है। अमरीका खुद को आका समझना छोड़ दे तो मुआहदे की राहें खुल सकती हैं। ईरानी सदर का बयान। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुज़ाकराती टीम को खराज तहसीन पेश किया। कहा बाकिर कालिबाफ की क़यादत में टीम की कारकर्दगी को सराहते हैं। ईरानी कौम के हकूक़ का एहतराम किया जाए तो मुआहदे तक पहुँच सकते हैं। ईरानी सदर की रूसी हम मनसब से रब्ता। कहा अमरीका के साथ मुआहदा दस्तरस से बाहर नहीं, तेहरान मतवाज़न और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। सदर व्लादिमीर पुतिन बोले मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों के लिए मदद को तैयार हैं, तनाज़े का सफारती हल ढूंढना होगा। मुज़ाकरात में नाकामी के बाद सदर ट्रंप का ईरान पर महदूद फ़िज़ाई हमलों पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप और उनकी मुशीरान इस बात पर गौर कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ महदूद फ़ौजी हमले शुरू किए जाएँ। इसके साथ साथ आबना हुर्मस की नाकाबंदी भी बरकरार रखी जाए। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप फ़िज़ाई बमबारी की मुहिम दोबारा शुरू करने का भी इख्तियार रखते हैं, तहम ये इम्कान कम है क्योंकि इससे खित्ते में मज़ीद अदमी इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और फ़रीक़ैन में रब्तों के लिए सहूलतकारी की कोशिशों से आगाह किया।
इसहाक डार ने कहा तमाम फ्रीकैन के लिए जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाना नागुज़ीर है। इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी बातचीत, कहा खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी का तसलसल ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से भी राब्ता, मुज़ाकरात के तसलसल और खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर जोर। फ्रीकैन ने कहा कि जंगबंदी से मुतालिक वादों पर अमल दरामद तमाम फ्रीकैन के लिए ज़रूरी है। आलमी बरादरी की जंगबंदी की अपील नजरअंदाज, इसराइली तैयारों की जनूबी लिबनान पर वहशियाना बमबारी, मज़ीद 13 अफराद शहीद, 24 घंटों में शहादतों की तादाद 32 हो गई। 2 मार्च से अब तक 2055 अमवात। हिजबुल्लाह के जवाबी हमले, शुमाली इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को मौजूदा दौर का हिटलर करार दे दिया। इसराइल पर हमले की धमकी भी दे दी। कहा अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होते रहे तो तुर्किया इसराइल को उसकी जगह दिखाएगा। वाज़ी किया कि तुर्किया जिस तरह लीबिया और काराबाख में दाखिल हुआ इस तरह इसराइल में दाखिल हो सकता है। इसके लिए ताकत और इतिहाद की ज़रूरत होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खून और नफरत में अंधे हो चुके हैं। जंगबंदी के दिन भी इसराइल ने सैकड़ों बेगुनाह लिबनानियों को कत्ल किया। तकरीब से खिताब में तुर्क सदर ने मज़ीद कहा कि अगर पाकिस्तान अमरीका और ईरान की जंग में सालिसी ना करता तो तुर्किया इसराइल को उसकी जगह दिखा देता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का तुर्क सदर पर ईरान को सहूलत फराहम करने का इल्ज़ाम, तेहरान और उसके इत्तेहादियों से लड़ाई जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहा तेहरान में अभी अफजोदा मवाद मौजूद है, इसे हर सूरत निकालना होगा। मशरिक़ वस्ता के नक्शे के सामने खिताब में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 ममालिक इसराइल को घेरना चाहते थे मगर हमने ही उन्हें कमज़ोर कर दिया। इसराइली वज़ीर बेन गुवेर का आबादकारों के साथ मस्जिद अक्सा पर धावा। मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर ने मस्जिद अक्सा का तकद्दुस पामाल किया, इश्ताल अंगेज़ी की और मजहबी रसूमात भी अदा की। बेन गुवेर अब तक 16 बार मस्जिद अक्सा की बेहुरमती कर चुके। हंगरी के पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन की गैर मामूली जीत, ट्रंप की हिमायत याफ्ता हुकूमत को शिकस्त। अपोजिशन जमात तीसरा पार्टी ने 16 साल से वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज विक्टर ओरबान की जमात फेदीस को वाज़ेह शिकस्त दे दी। अपोजिशन रहनुमा पीटर मैगियार ने विक्ट्री स्पीच में कहा सच ने झूठ पर फतह हासिल कर ली। वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान ने पार्लिमानी इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। यूरोपीय रहनुमाओं में हंगरी में अपोजिशन की जीत को यूरोप की जीत करार दिया है।